डेंगू कोरोना टीकाकरण व स्वच्छता को लेकर ग्वालियर कलेक्टर ने पत्रकारों से सहयोग मांगा। डेंगू एवं मलेरिया कोरोना टीकाकरण महाअभियान व शहर की स्वच्छता और ऊर्जा बचत को लेकर बनाई जा रही रणनीति को लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास जारी है। अनावश्यक रूप से जमा पानी की निकासी, फॉगिंग और घर घर संपर्क कर लोगों को अपनी टंकियां साफ करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही अस्पतालों में डेंगू के इलाज के लिए पुख्ता प्रबंध कराए गए हैं। इसके फलस्वरूप अब डेंगू का प्रसार नियंत्रण में आ गया है। इसके साथ ही कलेक्टर ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है, इसलिए सभी का पूर्ण टीकाकरण होना जरूरी है और अस्पताल में भी कोरोना मरीजों के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे। रोकथाम के उद्देश्य से धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए। मास्क न लगाने वाले लोगों के खिलाफ चालान व खुली जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की अपील की। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा, सबसे पहला पॉइंट है डेंगू। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि सभी लोगों से अपील है कि डेंगू में जहाँ भी कहीं पानी भरा हुआ है या कहीं पे भी साफ पानी में लार्वा पनप सकता है तो उसको सब लोग दूर रखें। हमारी टीमें भी काम कर रही हैं। 2 मलेरिया इंस्पेक्टर्स पे हमने कार्रवाई करके उनको पृथक किया है और उसकी वजह से अब सिंगल डिजिट में केस आ गए हैं, लेकिन हमें अभी भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। दूसरा मुद्दा जो है वो हमारा टीकाकरण का है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी तीसरे वेव की आहट को देखते हुए हमारा सभी लोगों से निवेदन है कि जिनका भी सेकेंड डोज ड्यू है वो अपना टीकाकरण अवश्य करा लें और मास्क अवश्य लगाएं। मास्क नहीं लगाएंगे तो चालानी कार्रवाई होगी। लेकिन केवल कार्रवाई के डर से नहीं, अपने ग्वालियर को बचाने के लिए मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जिसका भी टीका रह गया है, अभी बहुत कम हो गई आने वालों की संख्या, 2.5 लाख डोज ड्यू है, कृपया आके टीका अवश्य लगवा लें। तीसरी बात स्वच्छता की है। हम नगर निगम के माध्यम से सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि ग्वालियर को बहुत आगे ले जाने के लिए हम डोर टू डोर कलेक्शन, सेग्रीगेटेड कलेक्शन, गाड़ियों की संख्या में वृद्धि, इस पे काम करें। लेकिन हमारा सभी लोगों से आग्रह है कि आप भी जो है कचरा इधर उधर ना फेंकें और अगर उसको संभाल के केवल गाड़ी में देंगे, उसकी प्रॉपर जो है अपनी सफाई रखेंगे, अपने घर के सामने सफाई रखेंगे तो स्वच्छता में हम बहुत ही अच्छा और बहुत आगे काम कर सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ऊर्जा बचत के निर्देश दिए गए हैं कि भले ही विद्युत 24 घंटे हम सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो इफरात नहीं है, इसलिए उसको बचाने की जरूरत है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए जरूरत है। तो उसके लिए हम ग्वालियर में कार्य योजना बना रहे हैं। हम ऑफिसेस के लिए, इसके अलावा जो हमारे प्राइवेट संस्थान है उनके लिए तो कार्य योजना बना रहे हैं। इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो लोग हैं हमारे ग्वालियर के, जो जनता है ग्वालियर की, उनसे हमारी अपील है कि अपने घरों में अनावश्यक बल्ब न जलाएं, अनावश्यक जब तक रोशनी, खिड़की उस सब का प्रयोग करें। तो जितना संभव हो सके अपने इंटरवेंशन से जो है उसको बचाएं। हम प्राइवेट कंसल्टेंट्स के नंबर फ्लैग करने जा रहे हैं जिनको आप बुला के अपने घरों का एनर्जी ऑडिट करा सकते हैं और फिर जो इंटरवेंशन जो उसमें आप चेंज करना चाहते हैं बिजली बचत के लिए उसको कर सकते हैं। इससे आपका बिल भी कम आएगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे और इसके अलावा जो भविष्य की अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम एक अच्छा काम करेंगे। तो ये हमारा निवेदन है कि अपना जो है इसका बचत अवश्य करें। धारा 144 में हम लोगों ने अभी मास्क को कंपलसरी किया है। जो मास्क नहीं लगाएगा उस पर चालानी कार्रवाई होगी, 100 रुपए की होगी और फिर नहीं करेगा तो बड़ी चालानी कार्रवाई होगी। फिर भी नहीं मानेगा तो हम खुली जेल भेजेंगे। देखिए, बच्चों के जो भी हॉस्पिटल हैं उनको हमने पहले ही निर्देश दे दिए थे कि वो अपना बच्चों के लिए पर्याप्त चीज़ों की व्यवस्था करें। हमने जो प्रोक्योरमेंट करना था, हमें बच्चों के जो मेडिकल इक्विपमेंट थे उनका हमने प्रोक्योरमेंट कर लिया है। लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि बच्चे 50% में ही स्कूल खुलेंगे और बच्चों को घर के बाहर तब ना भेजें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जो उसकी सावधानियों के रूल्स हैं उनका पालन करें।